अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ये किसी को हंसाती है और किसी को रुलाती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गई समझ में तो ये आपको हंसाएगी, अगर समझ में नहीं आई तो ये आपको रुलाएगी। लेकिन प्रैक्टिस से आप इस चेहरे की बजाय ऐसे चेहरे वाले हो जाओ और इसको भी मुस्कुराहट में बदलो। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा, ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ये 6 रेशियोज होते हैं और ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये इसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है जिस एंगल की बात कर रहे हैं। हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल के सामने वाला होता है, ये आपको बात मालूम है पहले से ही। और जो थर्ड साइड बची वो बेस होता है। अगर हम इस की बजाय इस एंगल का जिक्र करने लगे तो फिर परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होगा, बेस और परपेंडिकुलर बदल जाते हैं। हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके पास जिस पे एंगल बना हुआ है उसे बेस बोलते हैं। और हाइपोटेनियस वो निश्चित होता है, वो चेंज नहीं होता। वो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन, कोसाइन, एक टेंजेंट, एक होता है कोटेंजेंट और एक सेकेंड, और साथ में लास्ट में होता है कोसेकेंड। इन सब का जो शॉर्ट में लिखते हैं वो साइन को SIN करते हैं, कोसाइन में से INE हटा देते हैं, इसमें से E हटाते हैं, इसमें से GENT को हटा देते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये कोट है, ये इसमें से ANT हटा दो, इसमें से आप ANT इसमें से भी हटा दो, तो ये बन जाते हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इन रेशियोज की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं कि परपेंडिकुलर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दे तो जो रेशियो आएगा वो साइन थीटा के इक्वल होगा। थीटा इज ए सिंबल ऑफ एनी एंगल, ये एंगल को शो करता है थीटा। तो साइन थीटा देखो, इससे आप याद कर सकते हो PVP अपॉन HHB, यानी P अपॉन H, P अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, P अपॉन B। फिर इसके बाद इसका उल्टा यहीं से H अपॉन P, H अपॉन P, H अपॉन B, H अपॉन B, B अपॉन P, B अपॉन P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए कई तरीके बनाए गए हैं। कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इस टाइप की कई जो याद करने की जो टेक्निक्स बना रखी हैं, आप उससे कोई अपनी टेक्निक भी बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे याद करो। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, कोस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पे इन तीनों का जो रेसिप्रोकल होता है वो ये तीनों है। देखो कैसे, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, ये P अपॉन H है, ये H अपॉन P है, ये B अपॉन H है, ये H अपॉन B है, और ये P अपॉन B है, ये B अपॉन P है। तो इसका मतलब ये दोनों, ये यहाँ पे हम और फार्मूले भी बना सकते हैं। इसका मतलब कि साइन थीटा जो होता है और कोसेक थीटा वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। उसी तरह कोस और सेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और ये कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गए रेसिप्रोकल फार्मूले, इन्हें बोलते हैं हम रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। ठीक। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले हैं, ये रेसिप्रोकल फार्मूले हैं। अब देखो यहीं से 2 फार्मूले और निकल के आते हैं। वो 2 फार्मूले क्या, यहां से देखो कि अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो देखो साइन थीटा की वैल्यू है P अपॉन H, कोस थीटा की वैल्यू है B अपॉन H। हम इसमें सोल्व करते हैं तो ये आ गया P अपॉन B, P अपॉन B, और P अपॉन B होता है टेन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है।
tan थीटा हो गया, तो एक फार्मूला एक और निकल आया है। अब इसके बाद फिर देखो कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका मतलब इसका भी रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे, तो ये हो जाएगा cot थीटा। ये फार्मूला, ऑल फार्मूलेज आर रिलेटेड टू ईच अदर, दो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनसे हमने ये निकाले और इनकी हेल्प से ये निकाले, या फिर इनकी हेल्प से ये। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी वो भी इनकी हेल्प से सोल्व हो जाती हैं।